अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हुरैनदन ब्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं बहुत ही दिनों के बाद व्लॉग अपलोड करने लगी हूँ। तो इसका रीज़न भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने इतने दिन से क्यों गैप लिया और मैं कहाँ गायब थी। तो जी, हुरैन और अदन के बाबा जो है वो आए हैं और उन्होंने अचानक हमें सरप्राइज़ दिया था। तो कोई आइडिया नहीं था उनके आने का। और ये उसी दिन का व्लॉग है जिस दिन जो है हुरैन के बाबा आए थे। वो अर्ली मॉर्निंग आए थे, तो इसलिए ना कोई व्लॉग शूट किया और ना ही कुछ भी ना। तो अभी जो है वो हुरैन स्कूल जा चुकी थी और मैं यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट रेडी कर रही थी। ये फ़र्स्ट ब्रेकफ़ास्ट है जो कि हुरैन के बाबा के साथ होगा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे और अदन ने भी जैसे ही बाबा को देखा ना तो फ़ौरन से पहचान गए बाबा बाबा, क्योंकि बच्चों को जो है ना वो होती है। कभी कभी वीडियो कॉल पे भी देख लेते हैं, लेकिन अक्सर जब भी किसी की भी कॉल आती है ना मेरे मोबाइल पे, तो अदन जो है ना वो सबसे पहले अदन का यही वर्ड होता है, बाबा बाबा। तो और कभी काफ़ी दिन भी हो जाए बात नहीं हो पाए तो फिर भी अदन जो है ना काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं अपने बाबा को। तो यहाँ पे बस नाश्ता रेडी हो रहा है और नाश्ते में मैंने बनाया है ये एल्पेन, जो कि मैंने स्टार्ट में आप लोगों को इसका बॉक्स भी दिखाया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा और टेस्टी होता है और मैं इसमें जो है वो मैं हनी के साथ लूँगी और इनके बाबा जो है वो इसमें हनी ऐड नहीं करते हैं। मुझे थोड़ा सा ना मीठा अच्छा लगता है तो इसलिए, और उन्हें जो है वो एसिडिस अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे एग हैं और साथ में चाय बन रही है। सिंपल सा ही हमारा जो है वो नाश्ता है। तो चलिए अब बताती हूँ कि मैं इतने दिन से व्लॉग क्यों अपलोड नहीं कर रही थी। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, टाइम मिलता है और टाइम तो मैनेज करने से ही आपको जो है वो मिलता है। अगर आप अपनी रूटीन को अच्छे से मैनेज करें तो फिर आप टाइम निकाल ही सकते हैं। और फिर सारी बात जो है ना वो शौक़ और लगन की होती है। जब आपको किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा जुनून हो या शौक़ हो ना, तो फिर आप उसके लिए टाइम किसी भी तरह निकाल सकते हैं। इस बात से तो आप लोग भी एग्री करेंगे। और जी, मैंने क्यों नहीं अपलोड किया, तो मैं जो है ना व्लॉगिंग करती ही इसीलिए हूँ। जब हुरैन के बाबा यहाँ नहीं होते ना तो फिर मुझे जो है ना अपना माइंड कहीं ना कहीं डाइवर्ट करना होता है और ये लाजमी भी है। शायद सबके साथ ऐसा ना होता हो, लेकिन मुझे जो है ना वो फ्रस्ट्रेशन होती है। सारा दिन घर बच्चे और बस यही सारी चीज़ें मैनेज करते करते ना तो ऐसा होता है कि जो है ना आपके माइंड में फिर नेगेटिविटी या फिर बुरी थॉट्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो उससे बेहतर है कि मैं जो है ना अपने आप को इतना बिज़ी रखूं कि मुझे जो है ना फिर इन सब चीज़ों की फ़िक्र ना हो। तो इसीलिए बस मैं जो है ना ये मैंने व्लॉगिंग चुनी है और मैं फिर ये व्लॉगिंग करती हूँ। अभी भी मैं सोच रही थी कि मैं जो है ना यहाँ से क्विट कर दूँ और मैं अब जो है ना व्लॉगिंग छोड़ दूँ, लेकिन फिर जो है ना मुझे ख़्याल आया कि जब हुरैन के बाबा नहीं होंगे तो फिर मैं क्या करूँगी, फिर मुझे कोई और काम ढूंढना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है ना फिर अब मैं दोबारा से आ गई हूँ अपनी व्लॉगिंग पे। तो इसलिए मैंने कहा चलें थोड़े थोड़े जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा तो मैं जो है ना कभी कभी व्लॉग अपलोड कर दिया करूँगी, रेगुलर नहीं, सम टाइम। तो इससे ये है कि मेरा चैनल भी ज़्यादा पीछे नहीं जाएगा, वरना ऐसा होता है ना आप जब लंबे टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो वो फिर जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे चला जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा चलें अब जो है ना वो कभी कभी मैं अपलोड कर दिया करूँगी। ये वाला व्लॉग भी मेरा बहुत टाइम पहले ही एडिट हो चुका था, जब थोड़े दिन बाद ही मैंने जो है ना इसको एडिट कर लिया था, लेकिन वॉइस ओवर नहीं किया था। बस दिल ही नहीं चाहा कि मैं इसको वॉइस ओवर करूँ या आगे के भी ब्लॉग जो है वो कंटिन्यू करूँ। बस अपने आप को जो है दूसरे कामों में बिज़ी रखा और इधर उधर मिलने जुलने में और हुरैन के बाबा के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया। दिन के खाने में मैंने बनाए थे कोफ्ते, जो कि मैंने थोड़े दिन पहले ही फ्रीज़ करके रख दिए थे। हुरैन के बाबा को कोफ्ते और आलू पसंद है, तो इसीलिए मैं जो है ना वो फिर कोफ्ते आलू बनाती हूँ। वरना पहले जो है ना मैं सिर्फ कोफ्ते बनाती थी, तो मुझे आलू इतने पसंद नहीं है, लेकिन हुरैन के बाबा को पसंद है तो फिर इसलिए कोफ्ते और आलू बनाती हूँ। और जी, मेरे लिए हुरैन के बाबा ये ईयरबड्स लाए हैं और ये बहुत ही अच्छे हैं, क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है, साउंड बहुत अच्छा है, बहुत क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं। अगर जो लोग यूज़ करते हैं वो इस बात से मेरी एग्री भी होंगे कि इनकी जो स्पीकर है, जो इनकी क्वालिटी है, वॉइस है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब ज़ाहिर एक्सपेंसिव भी है तो इसीलिए क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो अगर वो मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। वैसे तो मैंने पर्सनली बोल दिया था, लेकिन अगर वो मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो अगेन थैंक यू।
बस आपने जो है ना ये चार्ज करना और फिर आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। जब से ये मैंने लिए हैं ना, मैंने सिर्फ वन टाइम ही वन टाइम ही चार्ज किया और अभी तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसे यूज़ कर रही हूँ। तकरीबन मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं इसे यूज़ करते हुए, तो बहुत ही अच्छा है ये। रिकॉर्डिंग तो मैंने जब ही कर ली थी जब ये लिया था मैंने, जब उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था, लेकिन जो है बस व्लॉग अपलोड नहीं किया था, तो इसी वजह से इसका रिव्यू वगैरह भी नहीं शेयर किया था मैंने। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दिन से मैं यूज़ कर रही हूँ, तो बहुत ही बेस्ट है, ये देखें। और जी रात के खाने में बनाई थी मैंने कबूली खिचड़ी चने की दाल की खिचड़ी जिसे बोलते हैं। तो ये जो है वो हुरैन के पापा की मोस्ट 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 फेवरेट है। तो इसीलिए जो है ना जब भी जा रहे होते हैं या आ रहे होते हैं तो उनका यही होता है कि बस मुझे ये बना दो, और साथ में जो है वो फ्रेश वेजिटेबल्स वाला जो रायता होता है वो बनता है, और साथ में कबाब। तो ये जो है वो बड़े शौक़ से इंजॉय करते हैं। और फिर खाना वाना खाने के बाद जब हम फ्री हो गए थे तो फिर हम बच्चों को लेके बाहर आ गए थे अल्पाइन पे, और यहाँ पे जी बस हमने इस आइसक्रीम वगैरह इंजॉय की, और इसी के साथ हमारे दिन का एंड हुआ। तो यहाँ पे बस हम अपना फ्लेवर चूज़ कर रहे थे, हुरैन ने क्या लेना था, मैंने और हुरैन के बाबा ने फिग लिया था, और हुरैन ने जो है वो पता नहीं कौन सा लिया था, लेकिन हुरैन का फ्लेवर कोई सा भी हो, लेकिन हुरैन ने जो है ना ऊपर से स्प्रिंकल्स ज़रूर कराने होते हैं। स्प्रिंकल्स आलमंड का हो या वैसे जो स्प्रिंकल्स होते हैं वो, या पिस्टैचो का हो, चॉकलेट हो, मतलब कुछ भी हो, लेकिन स्प्रिंकल ज़रूर होना चाहिए हुरैन की आइसक्रीम पे। और हुरैन ने कोन ली थी, हमने कप्स लिए थे, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत खुश थी। ये देखिए हुरैन अपनी पसंद से बता रही हैं कि मुझे ये वाला खाना है, और अभी मुझे इसमें नाम भी समझ में नहीं आ रहा, और अब इतनी पुरानी बात हो गई मैं ख़ुद भी भूल गई कि कौन सा फ्लेवर था ये, लेकिन इनकी आइसक्रीम बहुत अच्छी होती है। ये देखें हुरैन का स्प्रिंकल ज़रूर होता है, मुझे ये स्प्रिंकल्स बिल्कुल भी नहीं पसंद। यहाँ पे हुरैन की आ गई चॉकलेट, और अब ये हुरैन इंजॉय करेंगी। ये देखें, बस ऐसी आउटिंग जो है ना वो बाबा के साथ ही हो सकती है, क्योंकि मैं जो है ना इस तरह बाहर लेके नहीं जाती बच्चों को। और फिर ये चीज़ें जो है ना रात में अच्छी लगती हैं, दिन में इतना ज़्यादा मज़ा भी नहीं आता, तो और रात में मैं ड्राइव नहीं करती हूँ। यहाँ पे देखें अदन अपने बाबा के साथ इंजॉय कर रहे हैं, और अदन को जब बाबा है ना इतनी शर्म आती थी, इतनी शर्म आती थी, बहुत ज़्यादा खेलते भी थे, लेकिन ज़रा सा बाबा कुछ बोलते थे ना तो बहुत शाय हो जाते थे। तो बस यहाँ पर जी आइसक्रीम इंजॉय हो रही है। और इस बार जो है ना हुरैन के बाबा ने वेट स्केल मशीन भी ली है। काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, लेकिन जो है वो ली नहीं थी, क्योंकि ट्रैवल करते हैं ना तो फिर मसला होता है वेट चेक करने में, लगेज का और दूसरी चीज़ों का। तो बस यहाँ पे हुरैन के बाबा ने अपना वेट चेक किया, फिर मैंने अपना चेक किया। तो इनको यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा वेट इतना है ना, तो फिर उन्होंने बोला नहीं ये सही नहीं है ना, दोबारा खड़ी हो। फिर दोबारा चेक किया तो मेरा वेट इतना ही था। और जी इसी के साथ ब्लॉग को एंड करूँगी। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।